नाजरीन, धीरेजा अकेडमी के प्लेटफॉर्म से मिस्टर धीरेजा का सलाम कबूल कीजिए। बात हम करते हैं मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है rectangular array arrangement of real or complex numbers into rows and columns is called matrix। छोटी क्लासेस में सिर्फ रियल नंबर की बात की जाती है, हायर क्लासेस में रियल की बात भी करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं उसकी एंट्रीज। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स क्या चीज है। हमने एक मैट्रिक्स लिखा, अगर अब कोई पूछे कि इसमें रोज कौन सी हैं, तो याद रखिएगा ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में बात करूं ये वाली, तो ये इसे हम कहते हैं फर्स्ट रो और इसको हम कहेंगे सेकंड रो। ये दोनों क्या हैं? ये हमारे पास रोज हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो। और अगर हम बात करें कॉलम की, तो याद रखिएगा ये जो वर्टिकल है, ये वर्टिकल, अगर मैं इसको कुछ यूं दिखाऊं तो ये वर्टिकल जो है दिस इज कॉल्ड कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम है और यकीनन ये कौन सा है? ये सेकंड कॉलम है। दिस वन इज द सेकंड कॉलम। अब हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और जिसमें ये एलिमेंट्स हैं, तो हम इसे कहते हैं इसके 4 एलिमेंट्स, ए बी सी डी, ए सी बी डी, जिस तरह मर्जी पढ़ें, ये एलिमेंट्स या मेंबर्स या एंट्रीज कहलाती है मैट्रिक्स की। एक और मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, मैट्रिक्स का नाम हम लेते हैं, कहते हैं बी। अब इस मैट्रिक्स के हवाले से देखिए, एलिमेंट इसके हैं A11, A12। अब इस मैट्रिक्स के हवाले से हम ये बात करें तो ये जो इसके सबस्क्रिप्ट हैं, ये इन एलिमेंट्स की लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कैसे? A11 से मुराद है ये वो एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, पहले रो का नंबर लिखा जाता है, फिर कॉलम का नंबर लिखा जाता है। ये अब आप अगर देखें तो आप यहाँ ये फर्स्ट रो की भी बात कर रहे हैं। A11 आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अगर आप सेकंड रो में आ गए तो A21 से मुराद है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 से मुराद है सेकंड रो सेकंड कॉलम। बी को अगर हम एक और अंदाज में लिखें, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं AIJ, और इसमें लिख सकते हैं ये 2/2 है। ये ऑर्डर में हम आगे जाके बताएंगे कि ऑर्डर क्या चीज़ है। तो हम इसे लिख सकते हैं, I जो है रिप्रेजेंट करता है रो को और J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। इस एलिमेंट को हम नाम देते हैं जनरल एलिमेंट। इसे जर्नल एलिमेंट भी कहा जाता है। कौन सा एलिमेंट? AIJ इज कॉल्ड जनरल एलिमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसे हम कालिब का मर्तबा भी कहते हैं। ऑर्डर, द साइज, ऑर्डर को साइज भी कह सकते हैं। द ऑर्डर साइज ऑफ अ मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। बात जरा समझ नहीं आती तो हम चलते हैं, देखते हैं मिसाल से कि क्या बात है। एक मैट्रिक्स ए लिया, उसमें एलिमेंट्स हमने लिखे 5 2 7, 7 लिख लें, -7 लिख लें, आपको कोई रोक सकता है? अब देखिए इसमें हम देखेंगे इसमें रोज कितनी है। सबसे पहले काउंट करना है रोज, कितनी रोज हैं? एक ही रो है। और कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3। तो हमारे पास ये एक रो और 3 कॉलम्स, हम इसे लिखेंगे 1/3, 1/3, यानी नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, 1/3। पढ़ते इसे इस तरह से। अब अगर हम देखें तो इसमें कितनी रोज हैं? यकीनन 1 2 रोज हैं।
और कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज 2 कॉलम्स। इसका ऑर्डर हो गया 2 by 2। और उसके बाद हम एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं कितनी रोज हैं? 1 2 3, 3 रोज हैं। और कितने कॉलम? 1। तो इसका ऑर्डर होगा 3 by 1। 3 rows 1 column। Order of a matrix, number of rows into number of columns। Exercise 1.1 आज हम देखेंगे Exercise 1.1। देखते हैं जी इसमें से कौन से सवाल हमने करने हैं। आपके लिए आसान तरीन सवालात। क्वेश्चन नंबर 1, हम इन मैट्रिसेस का ऑर्डर देखते हैं, यानी नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, और यहाँ हम नीचे लिखते जाते हैं ताकि आइडिया हो जाए। ये मैट्रिक्स अगर हम देखें तो इसमें कितनी रोज हैं? 1 और 1 2 रोज हैं। तो यहाँ लिख दिया हमने कि ये हो गया आपके पास 2। और इसके कितने कॉलम्स हैं? 2। तो ये हो गया 2 by 2। इस मैट्रिक्स की बात करें, इसमें भी 2 रोज 2 कॉलम्स, तो आ गया आपके पास 2 by 2। अगर हम आखिरी मैट्रिक्स पे चलें तो उसकी कितनी रोज हैं? 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो ये आ गया 1 by 2। अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें 3 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं? 1। तो इसका ऑर्डर हो गया 3 by 1। क्या ऑर्डर हो गया इसका? 3 by 1। 3 by 1 ये इसका ऑर्डर हो गया। अगर हम इसकी बात करें, कितनी रोज हैं? 1 2 3 1 2, 3 by 2। इसका ऑर्डर हो गया 3 by 2। अगर हम उस मैट्रिक्स की बात करें, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, 1 by 1। अगर हम इसकी बात करें, 3 रोज 3 कॉलम, 3 by 3। और अगर इसके ऑर्डर की बात करें, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। बिल्कुल ठीक है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, 2 by 3। याद रखिएगा 2 multiplied by 3 नहीं पढ़ना, ये हम ऑर्डर में बाय कलर्स इस्तेमाल करते हैं। 2 by 2, 2 by 2, 3 by 1, 3 by 3। वी आर फ्री। हम इस सवाल से फ्री हो गए। बात करेंगे हम डेफिनेशन की इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं? 2 matrices are said to be equal if they satisfy 2 conditions। Number 1, ऑर्डर ऑफ A is equal to ऑर्डर ऑफ B, दोनों के ऑर्डर सेम हों, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, उनके मुतनाज़रा अरकान आपस में बराबर हों। एक मिसाल ले लेते हैं कि ये क्या बात हम करना चाह रहे थे। मैं एक एग्जांपल पुट करूंगा। सपोज कर लेते हैं ये है मैट्रिक्स A, एलिमेंट्स इसके लेते हैं 2 4 7 and 3। ये मैट्रिक्स A है। इसके मुकाबले में मैं एक और मैट्रिक्स ले लेता हूं। अब आप देखिए तो इसका ऑर्डर कितना है? 2 by 2, और इसका ऑर्डर कितना है? 2 by 2। ऑर्डर दोनों का सेम है। पहली कंडीशन पूरी होती है। दूसरी कंडीशन क्या है? देयर कॉरेस्पॉन्डिंग, मुतनाज़िर अरकान। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। अगर मैं बात करूं इसकी, ये है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। ये कौन सा है? फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 आंसर आएगा। इसी तरह से हम इधर पहुंचे तो ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अगर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट देखें तो 7 है, ये भी 7 है। मुतनाज़रा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। और आखिरी एलिमेंट देखें 3 है। ये क्या है? आपके पास सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। ये भी सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, और रिजल्ट इसका भी सेम आ रहा है। तो ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। हम कह देंगे A is equal to B। और अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी ना हो तो वो मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। जी, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C and D which satisfy the matrix equation। और अब आपको मैट्रिक्स इक्वेशन दी गई है। देखिए वो मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस इक्वेशन में मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे।
एक बात का ख्याल रखिएगा कि मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने ये इक्वेशन दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड लतीफ़ हुसैन शाह, राइट हैंड साइड रियाज हुसैन शाह। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इक्वेशन है, तो इसका मतलब ये आपस में बराबर है। ये दो मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं, तो हम वो माइंड में वो बात लाते हैं कि कब दो मैट्रिसेस आपस में बराबर होते हैं, याद है? जी हाँ, two matrices are said to be equal if they satisfy two conditions. Number one, their order must be same, and number two, their corresponding elements must be same. अब ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर है, ये दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं, 2x2 है। इसका ऑर्डर क्या है? 2x2, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब हमने अगली कंडीशन यूज करनी है, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है ये पहली रो और पहले कॉलम का ये एलिमेंट है, ये वाला। इधर कौन सा है? 0। ये आपस में इक्वल होंगे। यहाँ से हम कह सकते हैं बाय डेफिनेशन ये बात तय है कि फिर a प्लस c हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? 0 के इक्वल लिख सकते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। और उसके बाद आप इसके नीचे देखिए, अब इसकी बारी अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो एलिमेंट है, ये वाला चेक करें, ये एलिमेंट, हाँ जी। और इधर देखिए ये एलिमेंट, ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, ये भी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में, ये आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। आप यहाँ से c निकाल सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 3 प्लस 1। और यहाँ पर आपके पास c कितना आ गया? 4। c किसके इक्वल आ गया? 4 के इक्वल आ चुका है। अब c की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। c की वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे, c कितना है? 4 इक्वल टू 0। नाज़रीन आप देख सकते हैं, जी हाँ, a इज इक्वल टू -4। अब दो वैल्यूज आप मालूम कर चुके हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और यही वही इक्वेशन, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस को यूज करते हुए अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वैसे पहले अगर ये कर लें बहुत अच्छा है। क्या करते हैं? जरूरी नहीं पहले ये वाला करें, आप ये भी कर सकते हैं। किस तरह? मार्कर बंद है, कोई नहीं। यहाँ हमारे पास क्या आ गया? 4d माइनस 6 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? 2d। याद है ना कि ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल आएगा? इसके इक्वल आएगा। ये क्यों? ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में, ये भी सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है। यहाँ से आप d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 4d माइनस 2d इक्वल टू -6, उधर जाके +6। 4d माइनस 2d इक्वल टू 2d और 2d इज इक्वल टू 6। यहाँ से d इज इक्वल टू 6/2। 6/2 कितना हो गया? 3। क्लियर हो गया? हाँ, d हम फाइंड आउट कर चुके हैं। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास अब आखिरी वैल्यू जो है वो अगर हम यहाँ पे लाइन लगा के देखें तो आपके पास आ गया a प्लस 2b किसके इक्वल आ रहा है? -7। a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। कहीं हम a या b फाइंड आउट तो नहीं कर चुके हैं? यकीनन हमने यहाँ पर a फाइंड आउट किया था। कितना? -4 पुट कर दें। -4 और प्लस क्या आ गया? 2b इज इक्वल टू -7। यहाँ से 2b की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? -4 प्लस 7। -4 प्लस 7 और 2b किसके इक्वल आ गया? 2b आ गया -3। 2b किसके इक्वल आ रहा है? -3 के इक्वल। और यहाँ से b आपको फाइंड आउट कर सकते हैं -3/2, या लिख सकते हैं -1.5, क्योंकि 3/2 1.5 होता है। 1.5 जिसे हम 1.5 कहते हैं 1.5। और आंसर आपके पास ABCD सारे आ चुके। आपने ABCD पूरी कर ली है और यहाँ हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।